हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। स्टार्ट करेंगे अभी अपन लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले अपन लोग इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे, उसके बाद में अपन लोग इसके शॉर्टकट्स देखेंगे, जैसे अपन लोगों ने दूसरे चैप्टर्स के अंदर देखे हैं शॉर्टकट्स, या फिर उसको आप कह सकते हैं टिप्स और ट्रिक्स, जिससे अपन सारी की सारी वैरायटी के अंदर घुस पाए। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें देखने के बाद अपन लोग ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 2020 से 2023 तक आ रखे हैं, जिसके अंदर जो मतलब एक तो टॉप क्वेश्चंस है, और टॉप क्वेश्चंस के अंदर से भी जो क्वेश्चंस जिसमें आप गलतियाँ क्या करोगे, और उसके साथ में ये क्या है, गलतियाँ लिख रखी होगी कि आप लोग गलतियाँ क्या करोगे। जैसे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हैंड पिक्ड है। तो इसके बाद में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अपन से नहीं हुआ। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले चार्ज फ्लो क्या हो जाता है? चार्ज फ्लो हो जाता है T1 से लेकर T2 IT dt, जहाँ पर IT किसका फंक्शन होता है? साइन का फंक्शन होता है। 2 sin 50 पाई टी हो जाएगा, जहाँ पे क्या है ये ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 50 पाई, इसके अंदर 2 sin ओमेगा टी। इस तरह से आई ऑफ टी हो जाएगा 3t का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट करंट के पैरामीटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम, जहाँ पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, या फिर एवरेज टाइम इलेप्स बिटवीन टू कोलिजन। आई क्या है? आई क्या हो जाता है? एन ई ए वी डी हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी एक बैटरी लग रखी है, ठीक है, ये एरिया ए है और यहाँ पर आई है, मतलब एरिया ए का वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोबिलिटी निकालनी है अगर अपने को, मोबिलिटी की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर का स्क्वायर अपॉन में वोल्ट सेकेंड। ठीक है, और मोबिलिटी को किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। म्यू कितना हो जाता है? वी डी अपॉन ई, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई, यानी कि ये ई से ये ई कट जाएगा तो ई टाउ बाय एम हो जाता है ये वाला। करंट डेंसिटी की क्या हो जाती है? ये एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर हो जाती है। अगर ये देखो करंट डेंसिटी, यानी कि अगर ये कोई एक एरिया है तो इस वाले एरिया की वजह से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको बोल देते हैं अपन लोग करंट डेंसिटी। तो जे इक्वल टू, उसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे इक्वल टू हो जाता है आई अपॉन में ए, यानी कि करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, आई हो जाएगा जे डॉट ए, जहाँ पर ई को क्या लिख देंगे यहाँ पे? रो इंटू जे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन लिखना, तो क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू रो इंटू जे, जहाँ पे रो क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी हो जाती है। रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? रो एल बाय हो जाएगा, जहाँ पर रो क्या हो जाता है? एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ, जहाँ पे सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा यानी कि क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 बाय रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा हो जाता है ये वाला। और रेजिस्टेंस इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाती है, रो एल बाई ए के अंदर। रोयल बाई के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ती है अपनी। ठीक है, ये किसके अंदर हो जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऐसा होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होती है किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, ये हो जाता है एम अपॉन में एन स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हो जाएगा तो रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये इसका रिलेशन होता है। ठीक है, और स्मॉल वेरिएशन अगर टेम्परेचर का देखना है तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इक्वल टू RT1 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ पे रो का भी सेम होता है, रो T2 इक्वल टू रो T1 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, मैगनी क्या है ये? मैगानिन और कॉन्स्टेनन का ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ्स दे रखे हैं, ये पूरे के पूरे कहाँ से लिए गए? ये NCERT से ग्राफ्स लिए गए हैं। रो वर्सेस टी के बीच के है, रो वर्सेस टी के बीच के ये जो ग्राफ्स है ये आपको बता रखे हैं। कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसके अंदर नाइक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैग्नीनियम या फिर कॉन्स्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए बता रखा है। ठीक है, सेल देख लेते हैं। सेल या फिर EMF या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ये देखो यहाँ पे ये कोई एक बैटरी है, उसके पास में क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको क्या बोल देते हैं अपन लोग? पूरे को सेल बोल देते हैं, इस पूरे के पूरे डब्बे को, इस पूरे के पूरे डब्बे को सेल बोल देते हैं। जहाँ पर यहाँ पे पोटेंशियल ये है, यहाँ पर पोटेंशियल भी है। तो अपन लोग क्या करेंगे? अगर इसके अंदर से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है? पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से और उधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये डिस्चार्ज हो रही है चीज़, तो क्या हो जाएगी? VAB हो जाएगा E माइनस का AR, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B हो जाएगा, बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम हो जाता है। तो ये हो जाएगा E माइनस का IR, क्योंकि E के अंदर से इसमें से करंट निकल रहा है ना, इसके अंदर से इतना वोल्टेज के बाहर निकल रहा है, तो वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा ये वाला। लेकिन अगर इसके अंदर आ रहा है तो यानी क्या हो रही है? ये वाली प्लेट क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही है तो VAB इक्वल टू जाएगा E प्लस का IR, और इसको क्या बोल देते हैं? वर्क डन बाय बैटरी ऑन चार्जिंग। ठीक है, अगर अपने को इस तरह से कभी भी दे रखा है कि ये क्या है? ये पूरा एक सेल दे रखी है, यहाँ पे एक सेल दे रखी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखी है, इससे यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके अंदर अगर अपने को VAB लिखना है, तो VAB अगर अपने को लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे अपन लोग? VAB हो जाएगा अपने IR, जहाँ पर I तो ये आई क्या है इसके अंदर अपने हो जाएगा? आई अपने हो जाएगा इसके अंदर ये वी भी हो जाएगा ई स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई स्मॉल आर अपॉन मतलब ये ई कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इस तरह से अपन इस चीज़ को लिखेंगे। कभी भी इस तरह का डायग्राम आए तो आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दो तरह के होते हैं, पहला होता है सीरीज़, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज़ के अंदर क्या हो जाता है, कभी भी इस तरह से जो हो जाती है ना, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पे नेगेटिव है, तो E1 प्लस का E2 माइनस का E3 हो जाएगा यहाँ पर जब अपन इक्वलेंट लिखेंगे तो। और आर इक्वलेंट की बात करें तो R1 R2 R3 तीनों क्या है, ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। E1 है R1 है, ये क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये वाली क्या है, नेगेटिव पोलैरिटी है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब अपोजिट पोलैरिटी, तो इक्वलेंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी E1 अपॉन में R1 माइनस का E2 अपॉन में R2 अपॉन में ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। किरचॉफ्स लॉ या फिर किरचॉफ्स लॉ के अंदर क्या हो जाती है, दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक तो किरचॉफ्स वोल्टेज लूप वाला हो जाता है और एक करंट लूप वाला हो जाता है। वोल्टेज लूप के अंदर क्या हो जाता है, लूप लॉ लगा देते हैं, और जंक्शन लॉ। दो तरह के होते हैं, सबसे पहला हो जाता है लूप लॉ, दूसरा हो जाता है जंक्शन लॉ। लूप लॉ के अंदर क्या हो जाता है, KCL यानी कि करंट वाला लूप है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ ऑल करंट इज़ जीरो, समीशन ऑफ ऑल करंट इज़ जीरो हो जाता है। यहाँ पर ये कोई एक वायर है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर एक कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट I2 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 माइनस का I2 माइनस का I3 इक्वल टू जीरो। आई टुवर्ड्स जंक्शन अपन लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सिर्फ जंक्शन के जो तरफ होता है ना, उसको अपन लोग पॉजिटिव लेते हैं, बाकी जो है डायरेक्शन के अंदर अगर अपन लोग करंट इस डायरेक्शन के अंदर देखे जाएंगे तो नेगेटिव लेते जाएंगे। जैसे I1 है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे तो I1 से I2 I माइनस हो जाएगा। KVL का देख लेते हैं, यानी कि समीशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। और इसके अंदर अगर वोल्टेज का समीशन जीरो हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लोगों को किसी भी जगह से स्टार्ट करना है, ए बी सी डी ये अपन लोग पूरा का पूरा लूप ले लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस माइनस इस तरह से पूरी की पूरी पोलैरिटी की मार्किंग कर देंगे। उसके बाद में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर करंट फ्लो कराए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज लिखना है। वोल्टेज क्या हो जाएगा, वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम हो जाएगा। तो इडली इंटू रस्सम लिखना है तो क्या हो जाएगा, IR1 प्लस का IR2 माइनस का E1 प्लस का IR3 प्लस का IR3 माइनस का E2 इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हो जाएगी। करंट एनालिसिस या फिर उसकी और ज़्यादा टेक्निक्स देख लेते हैं। इसके अंदर तीन तरह की होती है। या तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन लोग कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अगर अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि V इक्वल टू IR होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी कि ये तो चेंज होता रहेगा। इसके अंदर करंट, इसका मतलब क्या है, सेम है। अगर इसके अंदर करंट सेम है तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा IR1 अपॉन में R1 प्लस का R2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर V इक्वल टू VR1, ठीक है। V1 इक्वल टू हो जाएगा VR1 अपॉन में R1 प्लस का R2। ये जो है V1 है, ये जो क्या है V2 है। V2 क्या हो जाएगा, VR2 अपॉन में R1 प्लस का R2, क्योंकि ये क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ऐसे ही अपन लोग देख रहे हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं। करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा, यहाँ पे कोई ब्रांच है, यहाँ पे I जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है। अब अपने को लिखना है कि भैया I1 कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले वड़ा इक्वल टू इल्ड इंटू रस्सम होता है। अगर इसके अंदर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो V इज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट जो है, ठीक है। करंट के लिए क्या हो जाता है, V सेम हो जाएगा। अगर V सेम है तो क्या हो जाएगा, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपने को I2 लिखना है तो वो हो जाएगा अपने I2 लिखना है तो IR1 अपॉन में R1 प्लस का R2 हो जाएगा, और I1 लिखना है तो IR2 अपॉन में R1 प्लस का R2 हो जाएगा। इस तरह से अपन लोग लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ हो जाती है। I1 लिखना है तो क्या हो जाएगा, I1 लिखना है तो हो जाएगा IR2 अपॉन में R1 प्लस का R2, ठीक है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड की बात कर लेते हैं। कोई भी एक जगह लो, ठीक है, जहाँ पर ये क्या है, ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, पूरी की पूरी। इसके अंदर क्या करो, इधर करंट फ्लो करा दिया, इधर करंट फ्लो करा दिया, और इधर करंट फ्लो करा दिया। करंट टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, बाकी कुछ नहीं लेते। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I1 प्लस का I2 प्लस का I3। यहाँ से अपन लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे I1 प्लस का I2 प्लस का I3, इन सबसे दूर जा रहे तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाता है, वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम हो जाता है। इडली इक्वल टू वड़ा अपॉन रस्सम हो जाएगा। और वड़ा अगर अपने को लिखना है तो वड़ा किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे अगर एक्स पोटेंशियल है, यहाँ पे 2 वोल्ट का है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, x माइनस का 2। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस का 2 अपॉन में x माइनस का 2 अपॉन में 4 लिख देंगे बेसिकली, ठीक है। इसका यहाँ से लेके यहाँ के बीच में लिख रहे हैं ना, x माइनस का 2 अपॉन 4 लिख देंगे। इसके अंदर क्या लिख देंगे अपन लोग, x माइनस का 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 10 अपॉन 2 लिख देंगे, और यहाँ पे x माइनस का 4 अपॉन 2 लिख देंगे। तो इससे x अपना 6 वोल्ट आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं, सीरीज़ होता है और पैरेलल होता है। सीरीज़ के अंदर क्या हो जाता है, दो रेजिस्टेंस अगर इस तरह से है सीरीज़ के अंदर, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, 1/R1 प्लस का 1/R2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देख रहे हैं कि अगर एक किस टाइप का क्लोज लूप है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे R1 R2 और R3 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से अपन लोग रीड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर A ये रहा, B ये रहा, और R1 R2 R3 तीनों किसमें पैरेलल में हो जाएंगे। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर अगर अपने को 1 2 जैसे ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 रजिस्टर कोई दे रखे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल X है, यहाँ पे पोटेंशियल X है, यहाँ पे पोटेंशियल A है, यहाँ पे पोटेंशियल B है। तो बेसिकली अपन लोग इस टाइप के सिस्टम में क्या करेंगे, जब 5 अपने को दे रखे
सबसे पहले अपन लोग 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह से यहाँ पर बना लेंगे सारे के सारे रजिस्टर्स को। और उसके बाद में क्या करेंगे, ये दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पैरेलल में, उसके बाद में इन दोनों को सीरीज़ के अंदर करेंगे, फिर इसको और इसको पैरेलल के अंदर कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा बेसिकली। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि क्या हो जाना चाहिए, R1/R4 इक्वल टू R2/R3 हो जाना चाहिए। R1/R4 इक्वल टू R2/R3, बेसिकली मैंने वही चीज़ बोली आपको। तो अगर आप अपने R1/R4 R2 और R3 के बराबर है तो अपन इस R5 को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं तो क्या है, ये वाली चीज़ रिमूव कर सकते हैं। तो वैसे ही अपन लोगों ने यहाँ पे देख लिया। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, ट्रिक होती है कभी भी क्वेश्चन को करने की, कि यहाँ पे अपन लोग एक ऐसे रेजिस्टेंस बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक R1 R2 और R3 इस तरह से निकाल लेते हैं। R1 कैसे निकालेंगे, ये मतलब क्या करते हैं, R1 है तो इसको क्या कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन में एडिशन। ये इसके अंदर देख लेते हैं 8 5 2 है तो इसको डायगनली अपन लिखेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 इस तरह से लिखेंगे। क्यूब रजिस्टर्स देख लेते हैं इसके अंदर R इक्वलेंट AB यानी कि ये वाली जो डायगनल होती है इसकी हो जाती है 5R/6 है, इसको बॉडी डायगनल बोल देते हैं। 5R/6 फिर 7R/12 फिर 3R/4, ये फेस डायगनल हो गई, ये वाली एज हो गई। इनफाइनाइट एडर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर हो जाएगा R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R1 इस तरह से 1/x लिख देंगे। यहाँ पे इसको पूरा x ले लेंगे तो यहाँ पे 1/x लिख देंगे, तो R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1 में x इस तरह से हो जाएगा ये वाला का पूरा। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जूल्स हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, इसके अंदर कांस्टेंट करंट आ जाता है, टाइम वेरिंग करंट आ जाता है। कांस्टेंट करंट के अंदर पावर इक्वल टू हो जाता है I²R, पावर इक्वल टू V²/R, पावर इक्वल टू VI हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। और हीट कितनी हो जाती है, हीट हो जाती है I²RT, V²R/T और VIT। ठीक है, VIT का एक एग्जाम भी होता है, इसकी वॉट हो जाती है, इसकी जूल हो जाती है। टाइम वेरिंग के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट वेरिंग टाइम के साथ फ्लो कर रहा है, तो हीट कितनी हो जाएगी T1 से लेकर T2 I²R/dt, जहाँ पे पावर एवरेज कितनी हो जाएगी I²R/dt इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो IT कितना हो जाएगा I0 sin ω t हो जाएगा। पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर कोई ये कोई एक सेल लग रखी है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, तो कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसमें कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा अपने स्मॉल r, ये दो चीज़ हो जाएगी, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस के, ताकि क्या हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। तो क्वेश्चन कभी भी आ जाए सेशन ट्यूशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रेटिंग देख लेते हैं, इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, अगर कोई बल्ब है उसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है 220 वोल्ट और 50 वोल्ट, और इसको क्या बोल देते हैं, रेटेड वोल्टेज बोल रखा है, इसको रेटेड पावर बोल रखा है, यानी कि ये क्या है, बल्ब के ऊपर लिखी हुई पावर है, यहाँ पे कोने के अंदर एकदम ऐसे छोटे छोटे अक्षरों के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, बल्ब क्या करेगा, 50 वोल्ट कंज्यूम करेगा 220 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगी V²/P, क्योंकि पावर क्या हो जाता है V²/R हो जाता है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगी V²/P हो जाएगी इसी चीज़ से। तो यहाँ पे 220 का स्क्वायर/50 लिखा, तो अपने रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आ गया 968 ओम। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज़ कर जाएगा, यानी कि फूट जाएगा, क्योंकि 220 वोल्ट क्या है, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज है, डेट इट कैन हैव मोर पावर, यानी कि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा बल्ब ब्राइट होगा। अगर आपने देखा हो तो जब इन्वर्टर से अगर कोई बल्ब कनेक्टेड होता है, जैसे ही लाइट जाती है तो वो क्या करता है, बल्ब की अगर ब्राइटनेस 100% है तो डिम होकर 80% या इतनी कुछ मतलब थोड़ी सी कम हो जाती है बेसिकली। कैल्विनोमीटर से अगर अपने को एमीटर कन्वर्ट करना है, एमीटर के अंदर से अपन लोगों ने कैसे याद कर रखा था, अनुष्का शर्मा इस तरह से याद रखा था, अनुष्का शर्मा है, यानी कि एमीटर क्या हो जाता है, सीरीज़ के अंदर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आइडियल एमीटर होता है, तो उसकी क्या होती है, जीरो रेजिस्टेंस हो जाती है। सबसे पहले ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ पे ऊपर यहाँ पे शंट रजिस्टर कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर IG फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर कितना फ्लो करेगा, I- का IG फ्लो करेगा। तो इसके अंदर किस तरह से लिख देते हैं अपन लोग, I- का IG इंटू S इक्वल टू IG/RG, इस तरह से अपन लोग क्या कर देते हैं, इस पूरी की पूरी चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पे। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोल्ट मीटर की बात कर लेते हैं, अगर अनुष्का शर्मा है तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, कनेक्टेड इन पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो जाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है। और इसका किस तरह से डायग्राम बन जाता है, गैल्वेनोमीटर ऊपर हो जाता है, शंट रजिस्टर उसके साथ में यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है। और ये जो रेजिस्टेंस होती है ये किस में हो जाती है, ये पैरेलल के अंदर लगी होती है। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस जो है ये इसके साथ में सीरीज़ के अंदर लग रखी है, ये पूरा का पूरा क्या है, एमीटर है, तो इसके साथ में क्या लग रखी है, सीरीज़ के अंदर लग रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या लग रखी है, पैरेलल के अंदर लग रखी है एज इट इज़। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, वो कितना हो जाता है, V इक्वल टू IG इंटू RG प्लस का S। इसको अपने को बाय हार्ट याद होना चाहिए, ये वाली चीज़ पूरी की पूरी। देख लेते हैं मीटर ब्रिज के अंदर, इसके अंदर अपना एम क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालने का, कैपिटल R निकालने का। अगर ये पूरा का पूरा कोई एक सर्किट दे रखा है जहाँ पर अपन लोगों को गैल्वेनोमीटर को अपन लोग थोड़ा आगे पीछे इधर उधर हिलाते हैं, जहाँ पर करंट जीरो हो जाता है, वो क्या हो जाता है, इसका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तब बन जाता है। यहाँ पे R1 है, R2 है, RAP है, RBP है। अगर इसके अंदर करंट जीरो फ्लो कर रहा है, यानी कि ये वाले को पूरे को अपन लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, R1/R2 हो जाएगा RAP अपॉन में RBP के बराबर।
ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे R1 अपॉन में REP, R2 अपॉन में RBP। तो R1 अपॉन में R2 किसके बराबर हो जाता है, L1 अपॉन में L2 के बराबर, जहाँ पर L1 प्लस L2 किसके बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। ये क्या लिख रखा है यहाँ पे, ये लिख रखा है R2 कितना हो जाएगा इसी वाले रिलेशन से, तो ये चीज़ तो देखनी नहीं है। और P क्या हो जाएगा इसका, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि यहाँ पे करंट इक्वल टू 0 आता है। तो करंट अगर 0 आएगा तो जो गैल्वेनोमीटर का डब्बा है उसके अंदर किस तरह से होता है, यहाँ पे ये वायर होती है और यहाँ पे इस तरह से रीडिंग होती है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि कुछ भी मूव नहीं करेगा, एकदम स्ट्रेट ही रहेगा ये। करंट सेंसिटिविटी की बात कर देते हैं। करंट सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी NBA अपॉन में C, जहाँ पर C क्या है अपने टॉर्शनल कांस्टेंट हो जाता है, A क्या है अपने एरिया हो जाता है, N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल हो जाता है, B क्या हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, VS कितना हो जाएगा बड़ा इक्वल टू इंटू रसम हो जाता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो अगर अपने को इसका फॉर्मूला याद है तो अपन लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो IS इक्वल टू क्या हो जाता है NBA अपॉन में C। अब फटाफट से क्या कर लेते हैं, जल्दी से शॉर्टकट्स देख लेते हैं। शॉर्टकट्स के बाद में अपने को वो वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं जो PYQs के हैं, तो अपने को बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा ताकि अपन लोग कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। ये देखो, सबसे पहले ये जो चैनल जाना जाता है वो इसी चीज़ की वजह से जाना जाता है, जो ये मैं शॉर्टकट्स करवा रहा हूँ ना, इस वजह से ये वाला जो है अभी अपने को चल रहा है। तो अब सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसके अंदर ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं जो सारे के सारे PYQs के अंदर डायरेक्ट यूज़ होता है। डायरेक्ट यूज़ मतलब समझ आ रहा है कि ये जो शॉर्टकट्स है वो PYQ से डेराइव्ड है। इसका मतलब कि 110% श्योरिटी है कि JEE मेंस के अंदर इसका मतलब पूछा ही पूछा जाएगा। तो आपको चीज़ें ये याद रखनी होगी। अगर आपके कंडक्टर है उसको अपन लोगों ने L से अपने L' लेंथ तक स्ट्रेच किया है, तो अपनी रेजिस्टेंस कितनी से चेंज हो जाएगी, R से R' हो जाएगी। तो R' कितनी हो जाती है, R' इक्वल टू कैपिटल R L' अपॉन में L का होल स्क्वायर। इस तरह से याद रख लेंगे अपन इसको। और यहाँ पे अगर अपने को रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर को चेंज किया है तो अपन लोग क्या करेंगे, R' इक्वल टू R स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R' की पावर 4। ठीक है, बेसिकली ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको एज इट इज़ याद करना है और इस वाले को भी आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर और दूसरी वाली एक और चीज़ क्या है कि अगर आपको ऐसे PQRS अपने को व्हीटस्टोन बेस दे रखा है, तो अगर अपने को इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में P प्लस का Q और 1 अपॉन में प्लस का 1 अपॉन में R प्लस का S। तो अपने हो जाएगा इसका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इसके बाद में अपन लोग देख लेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर नेट चार्ज कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताई दिया, IR1 IR2 ये वाला आपको चीज़ मैंने बताई दी है। ठीक है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, हाँ भाई ये वाली जो चीज़ है, ये वाली क्या है PYQ के अंदर अभी वाली पूछी गई थी। सबसे पहले क्या है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा फॉर दो रजिस्टर्स R1 अल्फा 1 और R2 अल्फा 2। अगर इस तरह से दे रखा है तो सीरीज़ के अंदर अल्फा कितना हो जाएगा, R1 अल्फा 1 प्लस का R2 अल्फा 2 अपन में R1 प्लस का R2। और अगर पैरेलल की बात करें तो अल्फा डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने R2 अल्फा 1 प्लस का R1 अल्फा 2, मतलब ये अपने वो हो जाएगा 1 2 1 फिर 1 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको 1 2 2 1 इस तरह से याद रख सकते हैं अपन इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 अल्फा 2 और फिर R2 अल्फा 1 और अपन में R1 प्लस का R2। ठीक है, फॉर R01 और इक्वल टू R02 अगर ये दोनों बराबर है तो अपन इसी के अंदर चेंजेस कर लेंगे अपने, इतना तो अपने को आता है कम से कम। ये देखो फटाफट से रेजिस्टेंस, अगर अपने को ये कोई एक वायर दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, इसकी R2 रेजिस्टेंस है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो R इक्वल टू हो जाता है अपने ρL अपॉन में A। ठीक है, जहाँ पर हम लोग एरिया को क्या लिख लेंगे, पाई R1 इंटू R2 लिख लेंगे, पाई इंटू R1 इंटू R2 लिख लेंगे अगर इस तरह का कुछ है तो। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताई दिया 7R/12 3R/4 वाला। ठीक है, अगर कोई इनफाइनाइट ग्रिड है उसकी R रेजिस्टेंस दे रखी है दो जंक्शन के बीच में। ठीक है, कोई इनफाइनाइट ग्रिड है उसकी R रेजिस्टेंस दे रखी है दो जंक्शन के बीच में, तो इक्विवेलेंट A एंड B इक्विवेलेंट बिटवीन, तो RAB कितना हो जाएगा 2R अपॉन में नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड एट द जंक्शन, 2 स्मॉल r अपॉन में नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड एट द जंक्शन। ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आ गया होगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अभी तक अपने को याद रखना था, जो याद रखना था मैं उसको इमीडिएटली साथ साथ में टिक लगाता जा रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो मोस्ट रिपीटेड और PYQ के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तुम बस देखते जाओ यार, बार बार ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं Q/2 Q/4 से लेकर इनफाइनाइट। इनको अपन ने क्या कहाँ पे प्लेस किया है, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग के ऊपर जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल R है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रिंग मतलब तुम्हें समझ आ रहा है, इसके अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कंडक्टिंग नहीं है ये। तो इसके अंदर क्या है, जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल R है। ठीक है, तो ये कोई एक रिंग है या कैपिटल R है और ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होगा, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अगर ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो अपने को इक्विवेलेंट करंट निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू Q प्लस का Q/2 से लेकर इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा SN इक्वल वो अपने A अपॉन में 1 माइनस का वो हो जाता है ना, तो इस हिसाब से लिख लेंगे Q अपॉन में 1 माइनस का R लिख लेंगे। तो A अपॉन में 1 माइनस का R से हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, जिससे हो गया जो कैपिटल Q है वो क्या हो गया अपना 2Q हो जाएगा। ठीक है, अब ये dQ इक्वल टू I इंटू dt होता है। ठीक है, तो I इक्वल टू हो गया Q अपॉन में T और यहाँ पे 2Q है ये वाला का पूरा, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π/ω, तो Q ओमेगा अपॉन में पाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अगर अपन लोगों ने एक बार देख रखी है तो अपने को एग्जाम के टाइम पे याद आ जाती है बेसिकली, इसलिए देख रहे हैं फटाफट। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैरीज करंट I। ठीक है, करंट I कैरी कर रहा है। लेट S बी द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। S क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है किसी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है भैया,
ठीक है। और ए क्या है, करंट आई। फाइंड द मोमेंटम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाती है अपने, आई इक्वल टू एन ई ए, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी हो जाती है बेसिकली। तो करंट ये हो जाता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एन ई क्या हो जाएगा इसके अंदर, वे मास इंटू वी डी, यानी कि वी डी तो आ गया, एन आ गया, ए आ गया, वी डी भी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ई अपॉन में एम दे रखा है, आई अपॉन में ये आई अपॉन में ई अपॉन में एम कर देंगे तो आई अपॉन में ऐसा आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। ई अपॉन में एम कर दिया, हाँ ठीक है चलो। क्यू इक्वल टू एन ही हो जाता है बेसिकली, उस हिसाब से कर दिया है। और क्यू क्या हो जाता है अपने, वो आई अपॉन में टी हो जाता है, वैसे भी देख सकते हैं इसको। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। एक चार्ज है वो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर जो टाइम वेरिंग इसके साथ में वेरी कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन अभी पीवाई के अंदर पूछा गया था 2023 के अंदर। तो फाइंड इसके अंदर करना है मिनिमम करंट कंडक्टर के अंदर। तो आई कितना हो जाता है अपना, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाता है, डी क्यू अपॉन में डी टी हो जाता है। तो इसको करेंगे तो ए माइनस का टू बी, ए माइनस का बी, ये देखो यहाँ पे ए माइनस का बी टी प्लस का सी टी का स्क्वायर अपॉन 2 है, तो डी आई बाई डी टी कर देंगे इसके बाद में। तो ये चीज़ यहाँ तक आ गई है। मिनिमम करंट निकालना है, मिनिमम करंट के लिए क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी को क्या करेंगे, जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो टी इक्वल टू बी बाई सी आ जाएगा। और जैसे टी इक्वल टू बी बाई सी आ गया, इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा, बी इंटू बी बाई सी, ए माइनस का बी स्क्वायर बाई टू सी आ जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर ए माइनस का बी स्क्वायर बाई टू सी है, और ये क्या है, लेस देन ए है। इस चीज़ का पता चल जाए, अब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब ए चेंज हो सकता है। डिस्कस करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर, कंपेयर करनी है रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल विड्थ नियर बाय ए एंड नियर बाय बी। सबसे पहले तो जो उसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रो एल अपॉन में पाई R1 R2, ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। इससे रेजिस्टेंस इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या हो जाती है ए के ऊपर, वो ज़्यादा होगी बी से, क्योंकि क्या है, ए करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, जे इक्वल टू हो जाता है अपने आई डॉट ए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई इक्वल टू हो जाता है रो जे हो जाता है। तो उससे भी अपन लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर रो जे इज़ ग्रेटर एट ए और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज स्मॉलर, सो रेजिस्टेंस इज ग्रेटर एट ए, ठीक है। रेजिस्टेंस इसके ऊपर ज़्यादा होगी, ये अपन लोगों इसमें आ सकता है। पहला जो क्वेश्चन है वो आएगा अपने असर्शन रीजन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई। ये वाला चीज़ अपने को आती है पूरी की पूरी, कोई इशू वाली बात है ही नहीं। ये वाला अपने को आता ही है, ठीक है। और इस वाले के अंदर भी ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देख लेते हैं, कोई सिलेंड्रिकल सॉलिड लेंथ एल है जिसकी रेडियस क्या है, ए है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, रिपीट भी करता है ये वाला सवाल। तो अगर आप इसका डायरेक्ट सोल्यूशन याद रख लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये देखो, ये कोई सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जिसकी क्या है, लेंथ पूरी की पूरी एल है, ठीक है। रेडियस क्या है इसकी, पूरी की पूरी ए है। और वेरिंग रेजिस्टिविटी दे रखी है, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स से ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, और एक्स क्या है, मेजर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एक्स यहाँ से लेफ्ट हैंड से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। उसकी सेल की क्या है, EMF वी दे रखी है, और इसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड एज फंक्शन ऑफ एक्स निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड एज फंक्शन ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है भैया। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है अपना, रो एल अपॉन में हो जाता है। यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी अपने, ये हो जाएगी रो डी एक्स। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि रो क्या हो जाती है, क्यू अपॉन में वी हो जाएगी, ठीक है। तो अपने यहाँ से ये जैसे ये वाली जो चीज़ देखी ना, तो यहाँ से अपन लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, रेजिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे रो डी एक्स अपॉन में ए हो जाएगी, जीरो से लेके एल, जीरो से लेके एल, रो नॉट एक्स डी एक्स अपॉन में हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर, क्योंकि एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई ए का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही। रो नॉट एल स्क्वायर अपॉन में 2 पाई ए का स्क्वायर आ गया। बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम होता है, तो इडली कितना आ जाएगा, बड़ा अपॉन रस्सम आ जाएगा। और रस्सम अपने को पता है, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू आई डेल्टा आई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, मतलब बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम हो गया। वैसे उसी से अपन लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया इस तरह से। और डी वी बाई डी एक्स इतना आ गया, 2vx अपॉन में एल का स्क्वायर आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को मैं इसलिए टिक लगाऊंगा क्योंकि ये क्या है, पूछे जा सकता है, इसलिए मैं इसको टिक लगा दूंगा। बेसिकली इन द सर्किट शोन फाइंड द करंट ऑन रेजिस्टेंस टू आर। अच्छा जी, इस तरह का कुछ भी पूछ लिया और रेजिस्टेंस टू आर के अंदर क्या है, पूरा का पूरा वो पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ होता होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता होगा। मैंने आपको क्या बताया था, R 2R और R है। तो अपन लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर R लगेगा, यहाँ पे 2 लगाएगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अपन लोग देख रहे थे ना उसके अंदर क्या बोलते हैं, इस तरह से जब अपन लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे थे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लगा दिया और यहाँ पे ये लगा दिया, तो 1, और यहाँ पे इस वाले का हो गया 2, इस वाले का हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे 0, ठीक है, 0, यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये हो गया 1। इस तरह से अपन लोग 0 to 0 इस तरह से लगा दिया। उसके बाद में अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा का सीधा यहाँ पे R लगाए, यहाँ पे 2R लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस का 0, तो R इक्वलेंट निकालना है, तो 1 बाय अपना हो जाएगा कितना, सबसे पहले डिपेंड करता है कि ये क्या होगा, 0/0 हो रहा है। हाँ, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो आई है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर पूरा का पूरा 1 बाय में वो ले लेंगे अपन लोग, ये देखो
1 बाय में इसका प्लस का ये, तो 1 बाय में अपने हो जाएगा ये 1, ठीक है, 1 बाय में 1, फिर प्लस का अपन लोग कर देंगे इसके हिसाब से और दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना आ जाएगा I इक्वल टू V अपॉन में 2R। ऑल थ्री सर्किट्स आर इन पैरेलल, ये वाला क्या है पैरेलल के अंदर भी है बेसिकली, तो करंट इसके अंदर कितना हो जाएगा 2R चल जाएगा, तो बड़ा इक्वल टू रीडिंग टू रसम से ये चीज़ आ गया पूरा का पूरा। करंट शोन फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग बतानी है भाई, ये सारी किसके अंदर है सबसे पहले तो तुम ये बता दो। अगर तुम्हें ये बता दिया तो अपना काम हो जाएगा बेसिकली। इसके अंदर क्या है इस तरह का कुछ भी आ रखा है तो अपन लोगों ने इसको अरेंज कर लिया इस तरह से, यहाँ पे ये वाली पूरी एक सेल आ गई और इस वाली को अपन लोगों ने यहाँ पे इसके साथ में अरेंज कर लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एमीटर के अंदर निकालना है अनुष्का शर्मा यानी कि सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, और ये अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाता है तो रीडिंग निकालनी है अपने को एमीटर की, तो आई माइनस का आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी हो जाता है बेसिकली। तो इससे अपन लोग निकालेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 3 3 3, ये तीनों के तीनों किसमें आ गए वाले पैरेलल के अंदर आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे 3 1/3 प्लस 1/3 प्लस का 1/3 यानी कि 1 आ जाएगा इसका आ जाएगा 3, तो इसको सीरीज़ में ऐड कर देंगे 4 ओम आ जाएगा, बड़ा इक्वल टू सम लगा देंगे आंसर आ जाएगा। इन द सर्किट फाइंड द रीडिंग इन एमीटर, एमीटर के अंदर रीडिंग निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये क्या है इसके साथ में जो कनेक्टेड है सबसे पहले तो उसका देखेंगे 1 2 3, ये जो है पूरे के पूरे इसके अंदर क्या हो रहा है बराबर, ऑल रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, जो करंट इन ईच वन हो जाएगा अपने बड़ा इक्वल टू हो जाता है इडली इंटू रसम, तो इडली हो जाएगा बड़ा अपॉन में रसम, बड़ा कितना दे रखा है 10 दे रखा है, रसम कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ठीक है 5 अपॉन में यहाँ पे कर देंगे ये 5 है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे भी 5 ही आ जाएगा बेसिकली। 2 एम्पियर सॉल्व करने पे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 इस तरह से सॉल्व करोगे ना तो क्या आ जाएगा 5, और ये आर इक्वलेंट आ जाएगा पूरा का पूरा, तो बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम से ये चीज़ आ गई है अपनी, ठीक है 5 आ गया, यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया, तो रीडिंग ऑफ द एम्पियर कितनी हो गई 3 इंटू 2 हो गई यानी कि 6 हो जाएगी, बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम से। गॉट इट। 2 सेल एक 12 वोल्ट की है, एक 12 वोल्ट और 1 ओम की है, ठीक है भैया, एक 6 इसकी कनेक्टेड इन पैरेलल टू वोल्ट मीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग निकालनी है वोल्ट मीटर की, कुछ नहीं करना है, रीडिंग निकालनी होती है वोल्ट मीटर की, तो हमेशा अपन लोग क्या कर देते हैं वोल्ट मीटर की जब अपने को रीडिंग निकालनी है तो अपन लोग इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे किस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 2 1 मैंने आपको याद करवा रखा है, तो इससे हो जाएगा E1 R2 माइनस का E2 R1 अपॉन में R1 प्लस का R2 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने इस चीज़ को देख लिया, अपोजिट पोलरिटी थी इसलिए यहाँ पे माइनस आया, अगर पॉजिटिव हो जाती तो यहाँ पे अगर सेम पोलरिटी होती तो यहाँ पे क्या हो जाता पॉजिटिव आ जाता। गॉट इट, नो इशू, इतना अपन लोगों ने देख लिया। 3 सेल है 1 2 3 है, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना बेसिकली E1 अपॉन में R1, ये भाई ये चीज़ तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट नोट चाहिए। फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस टू आर एट स्टेडी स्टेट, इन द स्टेडी स्टेट है यानी कि ये जो कैपेसिटर है इसको अपन लोग प्लेन वायर की तरह कंसिडर कर लेंगे। प्लेन वायर की तरह अगर अपन लोग इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, प्लेन वायर की जैसे अपन लोग कंसिडर करेंगे तो R 2R और R आ गया, अपन लोगों ने बेसिकली इसका निकाला था पहले इसके साथ में, तो अपना वो कितना आ गया था 2R 1/V/2R आ रहा था, इसके अंदर अपन ने R ऐड कर दिया, V/3 R आ गया। टिप्स और ट्रिक्स किसके लिए, डेल्टा स्टार वाला मैंने आपको अभी ट्रिक बताई दी है। इसके अंदर क्या कर लिया होता है बीट स्टोन ब्रिज जब भी आ जाता है तो अपन लोग क्या करते हैं R1 R2 R3 इस तरह से आ रखा है तो इसके बीच में अपन लोग ऐसे ये बना देते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं जो इसके इधर साइड वाली होता है ना इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे R1 R2 को मल्टीप्लाई करा अपन में R1 प्लस का R2 प्लस का R3 इस तरह से कर दिया। इसके अंदर अगर इधर वाली साइड वाला देखेंगे तो R1 R3 को मल्टीप्लाई करा अपन में R1 प्लस का R2 प्लस का R3 इस तरह से कर देंगे, और बेसिकली ये जैसे अपन लोग करेंगे उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया 1 अपॉन में P प्लस का Q प्लस का 1 अपॉन में R प्लस का S, ये क्या हो जाता है 1/R इक्वलेंट, ये किसके अंदर हो जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर हो जाता है। ये वाली चीज़ अपन लोग इजीली कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 5/10 आ रहा है, यहाँ पे 10/5 आ रहा है, ठीक है उल्टा आ रहा है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में बाय यूजिंग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन अपन इजीली निकाल सकते हैं। इसके अंदर अपन लोग यहाँ पे लगा देंगे, ये यहाँ पे ऐसे ये बना देंगे और यहाँ पे R1 निकालेंगे सबसे पहले, फिर R12 निकालेंगे मतलब बेसिकली, और फिर ये R12 निकालेंगे, R13 निकालेंगे, R23 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद में रेजिस्टेंस इन ए बी निकाल लेंगे बहुत ज़्यादा इजीली। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया इस वाले को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, ये आप लोग किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस तरह से आपने जैसे बना लिया ये वाला पूरा का पूरा बन गया आपका। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ये 5/2 आ गया, 5/4 5/2 10 और यहाँ पे 5 आ गया, तो 5/2 को तो ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों को क्या किया आप लोगों ने ऐड कर दिया, सीरीज़ के अंदर ले लिया इन दोनों को, और इन दोनों को अपन लोगों ने ले लिया सीरीज़ के अंदर। उसके बाद में क्या किया अपन ने इन दोनों को क्या ले लिया पैरेलल के अंदर ले लिया। उसके बाद में ये आ गया, इन दोनों को सीरीज़ में ले लिया और अपना आंसर आ गया। बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी था ये, इसके अंदर कोई दिक्कत थी नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है अपने को, करंट शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी। इस रजिस्टर के अंदर क्या है रेजिस्टेंस जो है इसकी क्या है 1 ओम है। इसके अंदर देख लेते हैं, ये वाला तो अपन लोगों ने देख लिया रेजिस्टेंस कितने का है 1 ओम का है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रही है सिमेट्री आ रही है। सबसे पहले तो डॉटेड लाइन के अलॉन्ग क्या है सिमेट्री आ रही है, ये देखो ये वाली जो लाइन है इसके अलॉन्ग सिमेट्री आ रही है। तो अपन लोग क्या इसमें कर रहे हैं, सबसे पहले मेथड 1 क्या है इसके अंदर अपन लोग यूज़ करेंगे जंक्शन रिमूवल मेथड। उससे क्या करेंगे सिमेट्री के अलॉन्ग करंट जो है लेफ्ट पार्ट के अंदर सर्किट के सेम होगा जैसे राइट पार्ट के अंदर है, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर के अंदर
रजिस्टर के अंदर फिगर बी के अंदर बी वैसा का वैसा ही होगा जैसे अभी इसके अंदर, जैसे ए है और यहाँ पे बी है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे I3 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I1 I2 I3 इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो I2 माइनस का I3 हो गया, यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया। इस तरह से अपन लोगों क्या है, करंट को सेम ले लेंगे। यहाँ पे 1 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे। उसके बाद में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में जिस तरह से बताया उस चीज़ को आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड मैं क्या कहूँगा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ये वाला मेथड इसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा कहलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, अपन लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे ये बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे बनाया, ये 1 2। अब क्या इससे सॉल्विंग जो हो जाती है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी आपकी। इससे क्या होगा, देखो आपने इस तरह से यहाँ पे इसको बना लिया। इसके बाद में आपका 1/3 ओम आया, ये वाला 1/3 ओम आया, ये वाला भी 1/3 ओम आ गया। अब ये वाला अगर 1/3 ओम आया तो आपको इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 ओम। यहाँ पे माइनस का मतलब माइनस का ओम इनवर्स यानी कि 1/3 है वो बेसिकली। तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3 है। अब अपन लोगों ने क्या किया, इन तीनों को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे तो 2 ओम का ये वाला रजिस्टर हो जाएगा, और इन तीनों को जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो 8/3 ओम आ जाएगा। यहाँ पर 8/3 ओम आ गया, और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर है तो इससे आ रही भी 8/7 आ गया। तो ये बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपने को डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन की अप्रोच लगानी है, ये आपको ये बताना चाह रहा है। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर ये इतने सारे आ गए। तो अब सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई अपन इसको किस तरह से करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आफ्टर रिमूविंग द जंक्शन शोन इन द फिगर। इसके अंदर जंक्शन को अपन लोग रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद में अपन लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ए और यहाँ पर बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे आप लोगों ने इसको इस तरह से दे रखा है, ठीक है, इस तरह से दे लिया भैया। यहाँ पे 2 ये दे रखे, यहाँ पे 2 दे लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 है। अब यहाँ पे क्या है, जंक्शन को थोड़ा सा अपन लोगों ने आगे पीछे मतलब रिमूव किया। पोटेंशियल भले ही सेम रहेगा, लेकिन जब अपन इसको ऐसे करेंगे ना तो अपने क्या है, ये जो डायग्राम है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इससे ये वाले जो है इनका क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्मॉल आर, ये वाला स्मॉल आर हो गया। यहाँ पे इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 1/1 में हो जाएगा। यहाँ पे ये 2r प्लस का, यहाँ पे क्या है आर, ये ना, तो 1/2 में 2r प्लस का 1/2r, यानी कि 2/2r हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा r हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे अपन लोगों ने इसको r लिख दिया, यहाँ पे भी इसका r हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका r हो गया है तो यहाँ पे अपन ने इसको r लिखा, यहाँ पे r लिखा, यहाँ पे r लिखा, यहाँ पे r लिखा। अब अपन लोग कुछ नहीं करेंगे, इतना आसान हो चुका है। अब इन तीनों को सीरीज़ में ले लेंगे, इन तीनों को सीरीज़ में ले लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को पैरेलल के अंदर लेके सॉल्व कर देंगे। इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर ये आ गया। मैंने आपको बोला था यहाँ पे ये आए तो अपन लोग क्या करेंगे, इन तीनों को सबको पैरेलल में ले लेंगे। तो जैसे ही इस तरह का कुछ डायग्राम दिखा तो अपन ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों को अपन लोगों ने क्या ले लिया, इस तरह से पैरेलल में ले लिया। तो 1/8 ओम इसका आंसर आ गया। इसके अंदर इनफाइनाइट का सिस्टम है। अब इनफाइनाइट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, 2r अपॉन में अपन लोग ले लेंगे क्या चीज़, 2r अपॉन में क्या लेनी है, ग्रिड का क्या लेना था अपने को, 2r अपॉन में। मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था ना कि इसके अंदर अपन लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स कनेक्टेड एट द जंक्शन के ऊपर कितने नंबर ऑफ वायर कनेक्टेड है अपन को इस चीज़ को लेना है। तो सबसे पहले बेसिकली इसके अंदर क्या देखेंगे आप, जंक्शन के ऊपर कितने वायर्स जो है कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर ग्रिड है जिसको स्क्वायर सेल्स है, रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है 2 नेबरिंग पॉइंट्स के अंदर ए और बी। तो एन इसके अंदर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 वायर इस तरह से मतलब कनेक्टेड है। जंक्शन के ऊपर कितने वायर कनेक्टेड है अपने को बेसिकली वो देखना है। तो वायर कितने कनेक्टेड है, n = 4 हो जाएगा, तो 2r/4 r/2 इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n सेल्स है, EMF वेरी कर रही है डायरेक्टली विद द इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्वेशन दे रखी है n = 1.5 Rn, जहाँ पर ये क्या है कनेक्टेड है शोन इन द फिगर। तो करंट आई इन द सर्किट, इस करंट इसके अंदर आई कितना हो जाएगा इसके अंदर बेसिकली। कभी भी इस तरह का कुछ आ जाता है तो अपन लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है। तो E1 E2 इस तरह से अपन लोग देख लेंगे। तो बड़ा इक्वल टू हो जाता है इडली इंटू रस्सम, तो इडली निकालना है तो हो जाएगा बड़ा अपॉन रस्सम। बड़ा अपन लोग किसके अंदर लिख लेंगे, इसके अंदर यहाँ पे लिख लेंगे, ये पूरी एक सेल है, 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 5 सेल है ना। तो बस यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लिखना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × R2 3 प्लस का 3 × ये, इस तरह से अपन लोग पूरा का पूरा लिखेंगे बेसिकली। और जैसे ही अपन इस चीज़ को पूरा का पूरा तरीके से लिखेंगे एन यहाँ पे डाल के वैल्यूज़ डाल के, तो अपना ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अपने को बस क्या थोड़ा ऐसे घुमा फिरा देते हैं तो उसके अंदर अपने को डरना नहीं है। बस यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया, ये कट चुका है अपने सिलेबस से, 12 सेल्स ये वाला आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इसके ऊपर जाके बेसिकली कर सकते हैं। QR के ऊपर जाके आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इन द सर्किट शोन फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की अपने को रीडिंग बतानी लार्ज रेजिस्टेंस की, ठीक है। द EMF ऑफ सेल इज EMF अपने को दे रखा है E, तो यहाँ पे 6/4 है, यहाँ पे 4/6, ठीक है भैया। अगर इस तरह का कुछ दे रखा है अपने को क्या निकालना है, VA- का VB निकालना है। VA- का क्या निकालना, अच्छा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर VA- का VB निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब ये बड़ी वाली अप्रोच तो है ही अपने पास हमेशा के लिए, VA- का VB निकाल लिया, उसके बाद VB- का VC निकाल लिया, VD- का VC निकाल लिया, VA- का VD निकाल लिया।
वी ए माइनस का वी डी निकाल लिया, वी बी माइनस का वी डी निकाल लिया, वी बी माइनस का वी डी निकाल लिया। क्या निकालना है अपने को? पोटेंशियल डिफरेंस द सेल ऑफ ई एम एफ इज, ठीक है। तो अपने को ई एम एफ ई के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये निकालना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, वी ए माइनस का वी बी कितना आ जाएगा, 4e/10 आ जाएगा। ये अपन लोगों ने किस तरह से निकाला है, ई अपॉन में 4 + का 6 कैसे करा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप जब इसको इस चीज़ को देख रहे हो तो आप इसी चीज़ को बनाओगे ना, सिर्फ जब आप इसी चीज़ को बनाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखो वी ए माइनस के वी बी के अंदर कि भैया ये दो चीज़ें ही ले रहे हो आप बस। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ई आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर हो जाता है ना। तो अपन ने वही तो चीज़ यूज़ करी है, ई इंटू ये ई आर अपॉन में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर। इस तरह से अपन ने इस चीज़ को यूज़ कर लिया। अपना आ गया 4e/10, 6e/10, वी बी माइनस का वी डी कर दिया, वी बी माइनस का वी डी कितना आ जाएगा, e/5 आ जाएगा बेसिकली। तो आंसर आ गया ये। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, जो मैक्सिमम ये रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो कैपिटल आर ही होनी चाहिए, और पावर कितना हो जाता है अपना v²/r हो जाता है। और v² के अंदर ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस का कैपिटल आर, इस तरह से इसका स्क्वायर अपॉन इंटू आर, ये इस तरह से लिख देते हैं अपन लोग। तो आर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, e²/4r हो जाती है बेसिकली, गलती से अगर कोई पूछ ले डायरेक्टली तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर मैंने आपको ये सारे पावर के अंदर बताई दिए थे, ये सारी चीज़ें भी बताई दी थी। फ्यूज़ वायर की बात कर रहे हैं, अगर किसी फ्यूज़ वायर के अंदर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है तो डेल्टा थीटा क्या हो जाता है, कांस्टेंट करंट हो जाता है उसके अंदर। तो I²P अपॉन में 2π का स्क्वायर r³ इंटू c हो जाता है, ठीक है। फ्यूज़ वायर के लिए r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाता है। क्या ये चीज़ याद करनी है? नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर सवाल नहीं आया है, तो कोई वाली बात नहीं है। कोई एक सर्किट है जिसका ये है इज़ यूज्ड इन सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। 500 वोल्ट है और 100 वोल्ट इज़ यूज्ड इन हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। रेजिस्टेंस आर मस्ट बी पुट इन सीरीज विद बल्ब सो दैट द बल्ब ड्रॉस 500 वाट। तो करंट नीडेड, अगर अपने को पूरा पावर कंज्यूम करना है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, वी आई हो जाता है। तो करंट कितना हो जाएगा, पावर अपॉन में वी हो जाएगा। पावर कितना दे रखा है, 500 अपॉन में अपन कर देंगे 100, यानी कि 5 एम्पियर अपना आ जाएगा। ये 5 एम्पियर आ गया। तो उसके बाद में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, v² रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन करंट निकालते हैं, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बताया था। करंट निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे ही ये दोनों चीज़ें आ गई तो अपने को रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, I = हो जाएगा V सप्लाई अपॉन में R0 प्लस का R 200, ये अपना आ गया रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम। क्या मैं इस वाली क्वेश्चन को टिक लगा दूँ? बिल्कुल मैं इस चीज़ को लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है कि एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्या है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको लगा दिया इस तरह से टिक कर, गॉट इट। यहाँ पे देख लेते हैं अब अपन लोग नेक्स्ट वाला। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, चार्ज की, उसको कनेक्ट किया आइडेंटिकल कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस। तो अपने को हीट प्रोड्यूस निकालनी है इस रेजिस्टेंस के अंदर। तो हीट प्रोड्यूस निकालनी है, तो हीट प्रोड्यूस कितनी हो जाती है, हो जाती है अपने वही है T लगा देते हैं उसके आगे। तो कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, तो फाइनल चार्ज ऑन ईच वन इज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा फाइनल चार्ज, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो देयरफॉर हीट कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी, EI माइनस का EF, यानी कि Q²/2C माइनस का 2 अपॉन में Q/2 का, यानी कि 2 × Q²/2C हो जाएगा। तो यहाँ पे Q²/4C हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। कनेक्टेड इन आइडेंटिकल कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस। हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस निकालनी है, EI माइनस का EF हो जाएगा, Q²/4C हो जाएगा बेसिकली। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, आप ये जो ये क्वेश्चन है आप इनको खुद सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक चीज़ बोलूँ, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं छूटे, जो छूट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपन लोग फटाफट से PYQs देख लेते हैं। बेसिकली अपने को अपन लोगों ने टिक तो लगा ही लिया है कि अपने को क्या क्या क्वेश्चन वापस से देखने हैं एक बार के लिए। यहाँ पे अगर इस तरह का आ जाए तो मैं आपको अप्रोच के हिसाब से टिक लगा देता हूँ कि अपने को क्या करना है, उसके लिए मैं एक बार टिक लगा रहा हूँ, ताकि क्या अपने को पता रहे कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो जंक्शन को अपन लोग अलग करके लिख देते हैं, फिर अपन लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, बस इसको नहीं, चलो ये चीज़ अपने को एक बार पता चल तो चुकी है, फिर बार बार एक ही चीज़ करके क्या दिक्कत हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर है, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड, इसका टिक कर लेता हूँ मैं ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजीली अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर अपने को शायद किसी चीज़ की हेल्प नहीं चाहिएगी, इसमें भी नहीं चाहिएगी। और अपन लोगों ने टिक लगा ही लिए थे, एक ये वाला भी अपना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला अपने को आता ही है, नया रिज़ल्ट है ये वाला, और ये वाले अपन लोगों ने टिक लगा ही लिए, ठीक है। बस इतना सा है ये। उसके बाद में अपन लोग फटाफट से वो देख लेते हैं जो अपने को देखना था, PYQs देख लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मोबाइल कॉइल कैलोमीटर इंक्रीज कर दी गई है 25% से। तो इंक्रीज इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर वाइल कीपिंग द करंट सेंसिटिविटी। सबसे पहले INBA अपॉन में C हो जाती है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए बेसिकली। इसके बाद में देख लेते हैं द परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी। VS इक्वल टू हो जाता है IS × R, ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो IS इक्वल टू NBA अपॉन में C हो जाती है बेसिकली, जहाँ पर क्या है वी आर टोल्ड दैट करंट सेंसिटिविटी 25% इंक्रीज कर दिया गया है। तो चेंजिंग ओनली नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी A, दैट द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी N डैश एंड द न्यू एरिया विल बी A डैश, ठीक है। तो IS डैश कितना हो जाएगा, अगर आपने 25% इंक्रीज़ करी है तो पहले कितनी थी 1.25 IS हो जाएगा। I डैश S जो है वो कितना हो जाएगा 1.25 इंटू ये IS हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले 100 थी तो 125 हो जाएगी। तो N डैश B A डैश अपॉन C हो गया। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है इसके अंदर, ρL अपॉन में हो जाती है
बेसिकली। तो आर डैश कितनी हो जाएगी, रो एल डैश अपॉन में ए डैश, तो यानी कि ये हो जाएगी इक्वल टू कैपिटल आर, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर हो जाएगी, और वी डैश एस इक्वल टू आई डैश एस इंटू आर डैश हो जाएगी। तो आर इक्वल टू अगर आर डैश है तो अपन लोग देख सकते हैं आर इक्वल टू ये 1.25 वी एस हो जाएगी। जैसे अपन लोगों ने परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखा, वो कितना हो जाएगा, वी डैश एस माइनस का वी एस अपॉन में वी एस इंटू 100 का परसेंट, यानी कि 1.25 वी एस माइनस का वी एस अपॉन में वी एस इंटू 100%, यानी कि 25%। बेसिकली जितना वो चेंज होता है उतना का उतना ही आता है इसके अंदर, ये चीज़ होती है। ये कब का क्वेश्चन है, 2023 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो जाएगा, नया वाला माइनस का पुराना वाला अपॉन में पुराना वाला इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ थी, एक चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, इसका टाइम ये चेंज हो रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। अरे भाई ये अभी अपन लोगों ने करा था, अगर तुम्हें याद हो तो ये वाला ये सेम टू सेम क्वेश्चन करा था, तो ये एज इट इज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना। डी आई बाई डी टी को इसके अंदर बाद में जीरो कर देंगे, जीरो करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये वाला मिनिमम आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन लोग, इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। एक क्या है, फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 600 ओम द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस 4000 ओम। ऐसा क्यों भाई, देखिए सबसे पहले तो ये बताओ, वोल्ट मीटर जो हो जाता है वो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और इसकी क्या कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दो चीज़ें अपने को वोल्ट मीटर के बारे में अच्छे से पता है। वोल्ट मीटर विद हायर रेजिस्टेंस विल ड्रॉ स्मॉलर करंट देन वोल्ट मीटर विद लोअर रेजिस्टेंस। तो आर तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तो मेरे को समझ में आ ही रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेशन इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि 600 ओम का अगर रजिस्टर है तो अपने को क्या है, 600 से इसके अंदर कम ही यूज़ करनी पड़ेगी। विद रेजिस्टेंस 1000 ओम विल बी प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर विद, नहीं 4000, जितनी ज़्यादा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है ना, तो जितनी ज़्यादा अगर अपन लोग प्रेफर करेंगे 600 के साथ अगर तुम 4000 लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो प्रेफरेबल तो ये वाली चीज़ है, ये वाली नहीं है, तो अपन लोगों ने असर्शन इज़ नॉट करेक्ट और ये वाला लगा दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, 20 किलो ओम है, 20 किलो ओम है, 10 किलो ओम है, कुछ नहीं करेंगे 20, देखो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, रुको 20 लिख देंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 20 10 है। तो इस 0 को इन तीनों को क्या करेंगे, बेसिकली ये चीज़ पैरेलल के अंदर आ जाएगी, और वैसे भी देख सकते हैं इसको, तो 1/R1 प्लस का 1/R, अब देखो मैंने क्या बोला, तो ये चीज़ जो है पूरी की पूरी पैरेलल में आ जाएगी, तो अपन इसको ऐड कर देंगे तो 5 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है। एक सेल है जिसकी ईएमएफ क्या है, सेल क्या होती है तुम्हें पता है ना, यहाँ पे कोई एक बैटरी है, बैटरी के साथ जो ये जैसे ये कोई एक बैटरी है, इसके क्या है स्मॉलर, ये जो स्मॉल आर का रेजिस्टेंस हो जाता है और ये ईएमएफ ही हो जाता है, दोनों साथ में होते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, ये पूरे के सर्किट को बोल देते हैं सेल, जिसकी क्या है ईएमएफ 90 वोल्ट है। तो ईएमएफ कितनी दे रखी है, 90 वोल्ट दे रखी है अपने को बेसिकली, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स ऑफ 100 ओम, 100 ओम का 2 रजिस्टर है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 200 ओम हो जाएगा, गॉट इट। तो एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 400 ओम है, वोल्ट मीटर है यानी कि पैरेलल में कनेक्ट किया होगा, सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है। इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी हो जाएगी, आई माइनस का आई जी, ये हो जाएगी आई माइनस का आई जी इंटू आर जी, ये हो जाती है अपने वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इतनी हो जाती है ये वाली। तो इसके अंदर आर इक्विवेलेंट सबसे पहले निकाल लेंगे, वो किससे निकालेंगे अपन लोग, 400 इंटू यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक वोल्ट मीटर है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, ठीक है। इसको इसके अंदर साथ में कनेक्ट करा है, तो 400 और 100 को ले लेंगे सबसे पहले 1/400 प्लस का 1/100, ठीक है, प्लस का 100, इस तरह से अपन इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे 1/R इक्विवेलेंट। जैसे ये वाली पूरी की पूरी चीज़ आ जाएगी, तो आर इक्विवेलेंट आ गया अपना 180 ओम, तो करंट बड़ा इक्वल टू जाता है इडली इंटू रस्सम, तो इडली हो जाएगा बड़ा अपॉन में रस्सम, बड़ा अपने को दे रखा है 90, रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 180, तो आ जाएगा 1/2 एम्पियर आ गया। रीडिंग अपने को निकालनी है, रीडिंग कितनी हो जाएगी, आई माइनस का आई जी इंटू आर जी हो जाएगा, तो हाफ इंटू हो जाएगी अपने 400 इंटू 500 अपॉन में ये 500। इस तरह से अपन लोगों ने इसकी 40 वोल्ट निकाल ली। इसके अंदर अपन लोगों ने डायरेक्ट यूज़ कर लिया 8 फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अच्छा जी, ओके डन है। एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है जिसके अंदर करंट क्या है 2 एम्पियर है, 3.4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, एक मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो जाएगी, लेंथ है रो एल बाई ए हो जाती है वैसे तो, ठीक है। अपने को क्या दे रखी है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम हो जाता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए। 10 की पावर माइनस का इसका रेजिस्टेंस अपने को पता ही है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ से अपन लोग इसका पूरा का पूरा रिलेशन लगा के इसको सॉल्व करके लेंथ 10 मीटर निकाल लेंगे, और वॉल्यूम क्या हो जाती है, एरिया इंटू हाइट हो जाती है, अपने को पता होना चाहिए। तो एरिया कितना हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन में हाइट हो जाएगी, और अगर रो एल अपॉन में ए है तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन में यहाँ पे ये वी अप इंटू एच, इस तरह से लिखेंगे इस चीज़ को, तो जाके सॉल्व हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन था, 2023 का 12 अप्रैल का क्वेश्चन है ये। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 160 ओम है, उसको मेल्ट किया गया है और ड्रॉन करा गया है एक वायर के अंदर, जिसकी लेंथ क्या है, ऑफ इट्स लेंथ द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। सबसे पहले आर डैश इक्वल टू हो जाएगा आर एल डैश अपॉन में एल का होल स्क्वायर, तो आर डैश हो जाएगा अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस 160 दे रखी है, ठीक है, इंटू एल डैश कितना है 1/4 दे रखी है ना,
1/4 का स्क्वायर यानी कि 160 इंटू हो जाएगा 16 यानी कि 10 आ जाएगा। कि इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, 10 ओम। ये देखो, ये मैंने आपको क्या सीधा वाला फॉर्मूला सिखाया था, उसको लगा दो और यहाँ पे आपको इन चक्करों के अंदर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कि A1 A2 L1 L2 कुछ होता है, अभी ये नहीं होता। A1 L1 इक्वल टू A2 L2 होता है, ऑलवेज रिमेंबर। बाद में तो किया हो गया सिली मिस्टेक, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस अपने को दे रखी है 5 ओम। न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ करा है ना, R डैश इक्वल टू हो जाएगा अपने 5 इंटू 5 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ करा है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 इंटू 25 यानी कि 125 आ रहा है। क्या आंसर आ गया, देखो। थर्मल एनर्जी का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। इनटू रेजिस्टर्स R और 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। थर्मल एनर्जी कितनी हो जाती है, अगर R है तो कितनी हो जाएगी अपने V स्क्वायर बाय, अगर R ले लो तुम और यहाँ पे ले लो V स्क्वायर अपॉन में 3R ले लो तो यहाँ पे हो जाएगी अपने 3:1 हो जाएगी। साफ सी दिखी तो रही है भाई, ये क्या है H2 है, यहाँ पे H1 है तो H1 अपॉन में H2 आ तो वही 3:1, तो यहाँ पे इसको टिक लगा दिया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज VD। तो एक कंडक्टर को अब रिप्लेस किया गया है अनदर कंडक्टर से जिसका मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, बट जो एरिया है वो डबल कर दिया है इसने। अब की बार क्या किया है, सीधा एरिया को ही डबल कर दिया है। तो इसके अंदर एरिया वाले के अंदर क्या हो जाता था, R डैश इक्वल टू हो जाता था RA अपॉन में A डैश का होल की पावर 4। तो R अपने को दे ही रखी है, ए इसके अंदर डबल कर दिया ना तो ये हो जाएगा 2A, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 यानी कि हो जाएगा R अपॉन में हो जाएगा अभी तक तो 16, इतना तो समझ में आ रहा है। तो R/16 हो गया, तो द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, द न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू, तो R/16 हो जाएगा नया वाले के हिसाब से। तो यहाँ पे VD आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये VD इक्वल टू माइनस का ये इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, सबसे पहले बताओ। R/16 हो गया तो ये जो VD है वो क्या हो जाता है अपने VD हो जाता है अपने कैपिटल E टाउ अपॉन में M। तो ये तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं कर रहा, तो एक सेम टू सेम तो रहेगा क्योंकि डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। एक एच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी है उसको डेवलप किया गया है रेजिस्टेंस के अंदर 10 सेकंड के अंदर, यानी कि टाइम अपने को दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है। करंट अपने को दे रखा है 4 एम्पियर, ठीक है भैया। करंट भी यूज़ हो रहा है, टाइम भी यूज़ हो रहा है। इफ़ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 16 एम्पियर, ठीक है। सबसे पहले तो अपन लोगों ने क्या किया, 10 इंटू 4 कर देंगे, VIT करते थे ना, 10 इंटू 4 इंटू V कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 16 इंटू यहाँ पे, तो एज द थर्मल डेवलप बाय द रेजिस्टेंस 10 सेकंड विल बी। तो 16 के अंदर कराए तो अपने हो जाएगा 10 इंटू 4 अपॉन में 16, ये तो हो जाएगा ये 5 और यहाँ पे 8, यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो हीट इक्वल टू पावर इक्वल टू हो जाता है I²R, तो हीट हो जाएगा अपने I²RT हो गया, तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर हो गया। तो हीट कितना हो जाएगा इसके अंदर, I² के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या यहाँ पे, तो 4 एम्पियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4/16 का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ये चीज़ आ गई पूरा का पूरा। इतना इजी चीज़ है भाई ये, पर ये गलत हो जाती है बेसिकली। 2023 है 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था ये वाला सवाल। सबसे पहले ये वाला सवाल अगर इसके अंदर पूछा गया था तो क्या है, द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद वेरिएबल वोल्टेज वी टेस्ट रजिस्टर अपने को दे रखा है ये, द आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर की V1 और V2 आर 2 एडिशनल रजिस्टर्स, R1 अपने को दे रखा है 10 मिली ओम, R2 ये दे रखा है फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट द मोस्ट सूटेबल सर्किट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा सूटेबल सर्किट कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले अगर अपने को मैक्सिमम पावर लेनी है तो अपने को उसके लिए तो पता ही है कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर अपन मैक्सिमम सर्किट की बात करें कि कौन सा अच्छा हो जाएगा तो वोल्टेज मेजरमेंट अक्रॉस RT की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या होनी चाहिए, हमेशा वोल्ट मीटर के अंदर क्या हो जाती है, हाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती है, तो हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए वोल्ट मीटर के अंदर, तो R1 शुड बी इन सीरीज़। तो अब इसके अंदर देखो R1 और R2 का किस तरह से पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर एमीटर के अंदर कौन सा होना चाहिए और उसमें कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले तो इस तरह का है कि R1 इतनी रखिए, R2 इधर रखिए, यानी कि R2 क्या है बहुत ज़्यादा कम है। अगर R2 बहुत ज़्यादा कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, ये R1 जो है 10 मिली ओम है और ये क्या है R2 के 0.01 मिली ओम है। सबसे पहले तो इस तरह से देख रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, R1 शुड बी इन सीरीज क्योंकि विद G1 एंड एमीटर शुड हैविंग वेरी लेस रेजिस्टेंस, R2 शुड बी इन पैरेलल विद G2, थ्योरी बेस्ड था ये वाला। क्या मैं इसको टिक लगा दूँ क्वेश्चन को, बिल्कुल लगा देते, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार के लिए अपने को देखना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो उसमें अपन अटक सकते हैं, ठीक है। लगा दिया फटाफट से टिक, यार बड़ा हो रहा है वीडियो। डिज़ाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट, ठीक है। तो एम मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर विच ऑफ द कॉइल विच हैज़ द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 54 ओम, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली ओम का फिगर के अंदर कितना हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें क्या दे रखा है, देखो एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसके अंदर करंट 1 मिली एम्पियर जा रहा है, उसके रेजिस्टेंस कितनी है, RG कितनी दे रखी है, RG दे रखी है 54 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये 50 वोल्ट का है, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा गया है, ये डिसाइडिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, वोल्ट मीटर की तुमको रेंज अपने को डिसाइड कर रखी है, तो अपने को क्या हो जाएगा I माइनस का मैक्सिमम वाली निकाल देते हैं अपन लोग, तो उससे तो कम ही लेना पड़ेगा, तो I माइनस का IG कितना हो जाएगा, I 1 मिली एम्पियर, यहाँ पे 50 वोल्ट है, ठीक है। तो अब अपने सबसे पहले देख लेते हैं क्या है, क्या चक्कर है क्या नहीं है। A और C हो जाएगा इसके अंदर, वही है I माइनस का IG इंटू RG कर रहा था ना मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I
जी आर जी, हाँ ठीक है, वही 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 ये वाला, गॉट इट। तो 50 अपॉन में 10 के पावर माइनस का 3 माइनस का 54 कर दिया, तो 50 किलो ओम इसके अंदर आ गया। और हाँ ठीक है, मैक्सिमम के लिए अपन लोग क्या ले लेंगे, वोल्ट मीटर ले लेंगे, और मिनिमम के लिए ले लेंगे एम मीटर, और जो इसके बीच के अंदर ही अपने को लेना पड़ेगा ताकि अपनी जो रेंज है वो बराबर आए। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या सही चीज़ थी भाई ये। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, आई माइनस का आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई जी आर जी, और यहाँ पे क्या है एस है, सॉरी, आई माइनस का आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी आर जी, ये चीज़ लगा दिया उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेटवर्क शोन इन द फिगर 24 वोल्ट की एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस तीनों में, यानी कि कोई एक सेल दे रखी है। द करंट थ्रू द R4 एंड R5 और I4 एंड I5, तो वैल्यू ऑफ I4 एंड I5 कितनी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, I4 और I5 की वैल्यू निकालनी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। I4 और I5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I4 की वैल्यू हो जाएगी अपने I इंटू R5 अपॉन में ये बड़ा इक्वल टू, देखो इडली इंटू रसम हो जाता है, तो इडली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर अपना I4 की बात करें तो हो जाएगा अपने I इंटू I4 हो जाएगा अपने I इंटू R5 अपॉन में, वो अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, ये मैं भूल गया थोड़ा सा, अपॉन में क्या हो जाता था, R4 प्लस का R5, सॉरी हाँ I4 प्लस का R5 हो जाएगा बेसिकली। तो अपन लोग जब इसको ये करेंगे तो 25 तो नीचे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर 25 नीचे आ गया, यहाँ पे R5 ओपन ले रहे हैं, आई अपने को पता चली गया है 2 एम्पियर आ रहा है करंट। सबसे पहले R इक्वलेंट निकाल लिया, R1 और R2 यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 20 और 5 है। यहाँ पे इस तरह से देख लेंगे तो 3 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, बड़ा इक्वल टू लगा दिया, 2 एम्पियर लगा दिया, 2/5 एम्पियर आ गया। और I5 के अंदर कितना चले जाएगा, 8/5 एम्पियर चले जाएगा। इतना ईजी था ये वाला, इसके अंदर मेरे को तो लगता नहीं है कोई दिक्कत थी, पर फिर भी जो लोग होते हैं वो इसको देख के क्या डर जाते हैं बेसिकली, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के। तो पूरे का रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज अगर सेम है तो पूरे का रेजिस्टेंस निकालो, I इक्वल टू V/R लगाओ, ट्रिक लगा दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या ये जो है इसको क्या करो तुम थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लो, मेरा कहना तो यही है। उसके बाद में क्या करो, या तो अगर तुम्हें अलग नहीं करना ना तो तुम क्या करो, इसको पूरे को एक कंसिडर कर लो, इसको तुम पूरे को अलग एक कंसिडर कर लो, और यहाँ पे इसको यहाँ पे अलग अलग करके लिख लो, तो तुम्हारा आंसर क्या है बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, और इन दोनों को फिर तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल सकते हैं अपन इसके अंदर बेसिकली। मेरे को तो यही आइडिया समझ में आया, और तुम इससे निकालोगे तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बेसिकली। जो अपन लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा था ना अभी वाला, कि उसके अंदर अपन लोग क्या है, इसको और इसको यहाँ पे, जैसे इसको है ना, इसको यहाँ पे लिख दो, और ये जो है इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आओ, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐसे, यहाँ पे अगर तुम दो को लोगे ना तो पहले इस वाले को सॉल्व कर दो, फिर इस वाले को सॉल्व कर दो, उसके बाद में इन दोनों को सॉल्व कर दो पैरेलल के अंदर, तो तुम्हारा आंसर क्या है, डायरेक्ट आ जाएगा। गॉट इट, नो इशू। चलो वेरी गुड भाई, फिर नो इशू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर इस टाइप का कुछ दे रखा है तो सबसे पहले क्या करो तुम अपने इसके अंदर, कि इसके अंदर करंट फ्लोइंग इस तरह से दे रखा है, R इक्विवेलेंट इसके अंदर कितना हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है लग रहा है, और है भी सही बेसिकली ये वाला। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो है इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके आगे नहीं तो अपना क्वेश्चन जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस तरह से अपन एक वो बना लेंगे, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे ये बना दिया। इन दोनों को सीरीज़ में ले लेंगे, इन दोनों को अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को तो अपन लोगों ने सीरीज़ में ले लिया, उसके बाद में ये और ये इन दोनों को अपन लोग ले लेंगे सीरीज़ के अंदर। जैसे ही अपन लोगों का ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो इसको पूरे को अपने को एक एक करके धीरे धीरे करके सॉल्व करना पड़ेगा। और R2 निकालना है इसके अंदर, तो R2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने VR2 अपॉन में R1 प्लस का R2, तो V कितना दे रखा है 8 इंटू 4 अपॉन में R1 प्लस का R2, तो यहाँ पे R2 है तो इसके अंदर R2 हो, तो उस हिसाब से ही देखेंगे पूरा का पूरा। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत ज़्यादा हार्ड है, और अगर आपको मेरे से ये समझ नहीं आया तो आप कैसे समझ सकते हैं, मोहित सर जो मोहित गोयनका सर है उनसे आप समझ सकते हैं। बेसिकली मैं इस वाले क्वेश्चन को टिक करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्या है, सही चीज़ है एकदम। गॉट हीट, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो इंक्रीज़ किया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी को 50%। करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज़ किया है, तो द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर विल बी। सबसे पहले तो VS इक्वल टू हो जाता है ES इंटू R। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, VS डैश हो जाएगा इसके अंदर, VS डैश माइनस का तुम कर दो VS अपॉन में VS इंटू 100 कर दोगे तुम लोग ये वाला, तो VS ये तो पता ही है, तो VS डैश अपॉन में VS माइनस का 1 इंटू 100 कर रहे हैं अपन लोग, तो ये हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी को क्या कर दिया है, पहले थी अपने अगर IS थी तो बाद में क्या कर दिया है अपने 1.5 इंटू IS कर दिया है बेसिकली। तो V डैश एस कितना हो जाएगा, V डैश एस हो जाएगा 1.5 IS इंटू R, ये हो जाएगा तो 1.5 IS माइनस का IS अपॉन में IS, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये वाला 0.5 IS और में IS, तो यहाँ IS कट गया, 0.5 इंटू 100 कर देंगे 10, यहाँ पे नीचे चला गया, ये 50 आ गया पूरा का पूरा, यहाँ मतलब ये सही चीज़ है बोल रखा है ये।
तो 1.5 इंटू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में 1.5 इंटू आर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेंसिटिव में कोई भी चेंज नहीं आया। क्या ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है? बिल्कुल है। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं अपन लोग को, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी। तो जैसे ही 1.5 से 1.5 कट गया, ये अपन में आर आ गया, आंसर आ गया एज इट इज़। तो वही है, फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला लगाया, वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर लगाया, जहाँ पर आई एस अपने को पता ही है, आई एस की जगह 1.5 इंटू आई एस, और बड़ा अपने को पता ही है 1.5 इंटू आर यहाँ पे नीचे आ गया। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लगा दिया अपन लोगों ने, अल्टू इडली अपॉन में रस्सम, तो इडली इक्वल टू बड़ा अपॉन में रस्सम, बड़ा अपॉन में रस्सम, ये इस तरह से लगाया और अपना आंसर आ गया। ठीक है। 1 फरवरी इवनिंग शिफ्ट 2023 की तरह आया था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है। एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है जी। वैन यूनिफॉर्म वायर ऑफ आर शेप्ड इनटू रेगुलर एंड साइडेड पॉलीगॉन, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, आर बाय एन हो जाएगी, उसको अपन बोल देंगे R1। ठीक है। R1 एंड R2 भी रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो हो जाएगी N1 में इसका 1 अपॉन इंटू आर अपॉन में N। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, N माइनस का पावर 1 इंटू आर अपॉन में N का स्क्वायर। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। और ये वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो रेयर आता है, पर जिसके भी आ जाता है उसके भाग्य फूट जाता है एकदम से। तो वैसा वाला क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, टिक कर दिया मैंने, समझ में आ जाएगा बेसिकली आप लोगों को। तो ऐसे दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे क्या इस तरह से ये दे रखा है, 2 सेल है, एक रेजिस्टेंस है, इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी R1 है, इसकी R2 है। ठीक है। अपने उनके बीच का रिलेशन लिखना है, तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। वी ए इक्वल टू वी भी कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल ही होगा, इस वाली सेल का और इस वाली सेल के लिए बीच में लिखना है। तो वी ए इक्वल टू वी भी करा, तो 2E इक्वल टू IR1 आ गया। 2E इक्वल टू अपन लोगों ने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया और R अपने आ गया। ठीक है। और अगर फिर भी आपको नहीं आया तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। करंट ऑन दैट रेजिस्टेंस, करंट ऑफ होल सर्किट, करंट ऑन दैट रेजिस्टेंस वो किसके बराबर होगा, करंट ऑफ होल सर्किट के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पे ये देख ही लेते हैं, लेंथ जो है इसकी हो जाएगी 3 अपॉन में R1 प्लस का R2। इस तरह से अपन लोगों ने ले लिया, कैपिटल जो पोटेंशियल होता है वो। ठीक है। बहुत ईजिली अपन उस चीज़ को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंसेस। 15 ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ अपने को बतानी है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इसका 2 ओम आ जाएगा, इसका 2 ओम आ जाएगा, तो इसका 2 ओम आ गया, यहाँ पे इसका 2 ओम आ गया। ठीक है। ये 8 ओम था, इसका अपन लोगों ने ये 1 ले लिया, यहाँ पे 12 ओम 12 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो अपन ने इस चीज़ को इफेक्टिव डायग्राम, सर्किट डायग्राम इस तरह से बना लिया। ये वाला तो ऐसे ही रहा। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो था 8 ओम 8, ये 2 ये हो गया 4 और अपॉन में हो गया ये वाला, ये क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 10 ओम हो गया ये वाला। ठीक है। 12 ओम के थे, यहाँ पे 8 ओम के थे, ये 1 ओम का था, 2 ओम 15 ओम और 10 ओम का है। ठीक है। इस तरह से अपन लोगों ने पूरे के पूरे डायग्राम को बनाया सबसे पहले, जैसे तैसे करके सॉल्व करके। जैसे अपन ने इस डायग्राम को बनाया, यहाँ पे क्या होगा, वी ए, यहाँ पे वी बी, तो वी ए माइनस का वी बी अपने को निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, वो कितना हो जाएगा, वी ए बी के बराबर हो जाएगा वो भी। पोटेंशियल ड्रॉप वी ए बी के बराबर हो जाएगा, तो पॉइंट ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम हो जाएगा 6 वोल्ट का। ठीक है। और इसके अंदर अपन लोगों ने बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ए और बी है, तो वी ए माइनस का वी बी कर देंगे, जो कि किसके हो जाएगा, इडली इंटू रस्सम के बराबर आएगा। इडली पूरी लेंगे, पूरी इडली मतलब पूरी की पूरी इडली लेंगे। रेजिस्टेंस अपने को पता ही है 12 वोल्ट है, तो बस इस तरह से अपन लोग इसका डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे। गॉट इट। मैं इसको भी टिक कर देता हूँ क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छा लगा, इसलिए टिक करेंगे इसको बेसिकली। ये देखो, एक मीटर का लॉन्ग वायर है, उसको ब्रोक कर दिया है अनइक्वल पार्ट्स के अंदर, एक्स और वाई के अंदर। तो एक्स पार्ट ऑफ द वायर स्ट्रेच्ड इनटू वायर अनदर वायर डब्ल्यू, लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है भाई, धीरे धीरे इसको बनाते जाओ, तुम्हारा इजीली आंसर आता जाएगा। 1 मीटर का लॉन्ग वायर है, सबसे पहले तो उसको ब्रोक किया है 2 अनइक्वल पार्ट्स के अंदर, एक्स और वाई के अंदर। ठीक है। तो एक्स पार्ट ऑफ द वायर विल बी स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर डब्ल्यू, जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू R2 का स्क्वायर, यानी कि 4R, यानी कि R डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4R। कितना तो पता चला। और एंड द रेजिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई। ठीक है भैया, डब्ल्यू है यहाँ पे 2L है, आर एक्स अपॉन में आर वाई इक्वल टू एल एक्स अपॉन में एल वाई कर दिया। ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 4R एक्स इक्वल टू 2R वाई। ये मैंने तुमको अभी बताया जस्ट
कि रेजिस्टेंस इन डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 4RX के बराबर है। ये चीज़ तो मैंने अभी तो बताई थी। और इसके अंदर एक और बार रेजिस्टेंस और डब्ल्यू निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन वाई के अकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या अपन लोग, वाई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ वाई है ना ये वाला, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस का ये एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से ये गया पूरा का पूरा, तो 2RY आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, LX अपॉन LY 1/2 आ गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। 2022 29 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का सवाल था ये वाला। अब इसका अंदर देख लेते हैं, कर n रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज कन्वर्टेड इन अ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G एंड शंट रेजिस्टेंस S, देन द टोटल करंट I इन फिगर ऑफ मेरिट इज। फिगर ऑफ मेरिट आई थिंक सो कि आई डोंट थिंक सो फिगर ऑफ मेरिट आ रहा है, अगर फिर भी आ रहा है। सबसे पहले तो अपन लोगों ने क्या किया, I यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे G है, यहाँ पर S है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना जा रहा है, N के जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, S अपॉन में S प्लस का G इंटू आई कर दिया इसमें, ठीक है जी। ऐसा क्यों किया इसने, S अपॉन में S प्लस का G इंटू आई कर दिया, ओके, इक्वल टू N के बराबर कर दिया। अच्छा इसके अकॉर्डिंग कर रहा है ये, ओके। इसका और इसका इसने बराबर कर दिया है, करंट जो है वो तो बराबर ही जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा N के S प्लस का G अपॉन में S, ठीक है। ये वाला भी इसी तरह से हो जाएगा। फिगर ऑफ मेरिट का क्वेश्चन है बेसिकली, जब भी फिगर ऑफ मेरिट आता है कुछ नहीं होता, करंट जो गैल्वेनोमीटर में जाता है वो N के हो जाएगा, और कुछ नहीं हुआ इसके अंदर। बाकी अपन लोगों ने इसको जैसे इजीली सॉल्व करते हैं वैसे कर दिया। तो टोटल करंट आई निकालना है अपने को, फिगर ऑफ मेरिट के विल भी, ठीक है। टोटल करंट आई कितना हो जाएगा, टोटल करंट आई निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन लोग, ये जो करंट है वो हो जाएगा इडली इक्वल टू बड़ा अपॉन में रस्सम हो जाता है, बड़ा अपॉन में रस्सम हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा तो अपने को पता ही है, रस्सम पता है अपने को, 1/G प्लस का 1/S है, 1/G प्लस का 1/S है, 1/R इक्वलेंट, तो हो जाएगा S प्लस का G अपॉन में ये SG हो जाएगा, S प्लस का G अपॉन में SG है, ये देखो S प्लस का G अपॉन में SG, तो यह हो जाएगा SG अपॉन में S प्लस का G, इस तरह से लिख दिया। और यहाँ पे G क्या है, N के है, तो S इंटू N के अपॉन में S प्लस का N के, इस तरह से अपन लोगों ने इस चीज़ को लिखा, इसको इडली के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। गोट हिट। एक टीचर है फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर, उसको एक एक्सपेरिमेंट अलॉट किया गया है डिटरमाइन करने का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट्स ने एक 1/3 डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर की ऑब्जर्वेशन ली, तो क्या हो जाएगा 1/3 डिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर में कितना जा रहा है, करंट I/3 जा रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर I माइनस का IG मतलब कि गैल्वेनोमीटर के अंदर I/3 जा रहा है, तो इसके अंदर कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा अपना 2I/3, I माइनस का IG कर देंगे ना, यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस का IG तो जाएगा। तो अगर ये पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर है तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं होगा, I3 इंटू G इसके बराबर हो जाएगा 2I/3 इंटू S के, इन दोनों को बराबर कर दिया, अपने क्या आ गया, G इक्वल टू 2S आ गया, यानी कि G इक्वल टू ट्वाइस द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ये अपन कौन सा फंडा यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर भी अपन लोगों ने वही किया था। इसके अंदर कितना जा रहा था, N के करंट जा रहा था, तो अपन लोगों ने वही किया, बड़ा इक्वल टू इडली इंटू रस्सम हो जाता है, तो इडली इक्वल टू बड़ा अपॉन रस्सम हो जाता है, तो अपन लोगों ने इसी तरह से करंट इंटू गैल्वेनोमीटर कर दिया, ठीक है। ऐसा अपन में S प्लस का G, इसके अंदर भी वही किया और इसके अंदर भी वही किया है, I/3 इंटू G कर दिया, 2I/3 इंटू S कर दिया, दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा, सॉल्व कर दिया। इसके अंदर क्या है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 का, ये ठीक है। ABC यहाँ पे 3 वो है, और द फिगर शोज़ द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द पोटेंशियल्स ABC 30 वोल्ट 12 वोल्ट 2 वोल्ट दे रखे, तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, तो I2 कितना हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने, X ले लिया, ये क्या हो जाएगा, X माइनस का ये अपॉन में 10, ठीक है। यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो अब इसी तरह से अपन लोग देख रहे हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, X माइनस का 30 अपॉन में 10, इसमें हो जाएगा X माइनस का 12 अपॉन में 20, X माइनस का 2 अपॉन में 30, इस तरह से इसको 0 के बराबर कर दिया। X अपना आ गया, तो करंट अपने को निकालना है अगर 20 ओम के रजिस्टर से, तो वो कितना चले जाएगा, वो अपने चले जाएगा कितना, ये चला जाएगा अपने X माइनस का 12 अपॉन में 20, जहाँ पे X क्या है 20 है, तो 0.4 ओम आ गया है, नहीं आ गया तो सही। तो इसको भी मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ ताकि अपने को क्या हो, अप्रोच पता चले, यहीं पर अपने को अप्रोच तो पता ही है, तो अपन लोग इसको टिक नहीं करेंगे। तो बस ये इतना सा अपना चैप्टर था, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मेरे को समझ आ रहा है, पर भाई कुछ नहीं है, कमेंट कर देना एक तो सबसे पहले, ठीक है। PDF चाहिए तो PDF के लिए भी कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है। और भाई अगर तुम्हें समझ आया है तो एक बस कमेंट करने में क्या ही जा रहा है, कर ही देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। ओके बाय।